अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां पे हम PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बग़ैर किसी परचेज इनपुट के, बग़ैर फर्टिलाइज़र, बग़ैर पेस्टिसाइड के इस वक्त काश्तकारी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त मेरे पीछे जो फील्ड आप देख रहे हैं, तो ये राइस का फील्ड है, चावल का। तो इसको हमने PQNK पर लगाया हुआ है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते आ रहे हैं अब तक। ये उस वक्त हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी जिस वक्त इस ज़मीन के अंदर जो है वो गंदम की बाकियात मौजूद थी, और उन गंदम की बाकियात के अंदर हमने जो है ना गंदम के आखिरी पानी के ऊपर जो है वो जंतर का छट्टा दे दिया था। तो उस वक्त हमारी जो गंदम है वो हार्वेस्ट हो चुकी थी इस फील्ड के अंदर से, और जंतर जो है वो तकरीबन कोई फुट 1.5 फुट का हो चुका था। तो उस वक्त से हमने इसको आगाज़ किया, स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहला जो है वो ये किया कि हमने जो गंदम की बाकियात थी, अमूमी तौर पे जो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है वो ये है कि गंदम की बाकियात को आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद फील्ड को साफ़ किया जाता है और उसके बाद असर नौ ज़मीन को तैयार किया जाता है। लेकिन हम कई अरसे से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जो अपनी बाकियात होती हैं फसलों की, कभी उसको आग नहीं लगाते। तो इस बाकियात को भी हमने आग नहीं लगाई, और इसके अंदर जंतर भी मौजूद था। तो इसलिए हमने जो है ना जब इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले हमने जो है ना इसके अंदर इसको रूटावेट किया। तो रूटावेट के अंदर मुश्किलात आती हैं, डेफिनेट बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बाज़ दफ़ा जो है वो अपना जो वीट स्ट्रॉ है, यानी कि गंदम की जो नड़ी पड़ी हुई होती है, वो बाज़ दफ़ा रूटावेटर के अंदर लिपट जाती है। तो उसका तरीक़ाकार जो है ना वो जो है कि आप उसको दोपहर के टाइम बिल्कुल जिस वक्त सख्त दोपहर होती है उस वक्त आप इसके ऊपर प्रोसेस शुरू करवाएं, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी होती है, नमी इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो हाथ लगाते ही ये तिनके की तरह टूट जाती है। तो उस सूरत में जिस वक्त हम इसके अंदर रोटावेट करते हैं तो उस वक्त ये आसानी के साथ जो है वो कुतरा हो जाती है। तो ये कुतरा होके बिल्कुल ब्रीक नहीं बनती, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ जाती है कुतरा होने के बाद। तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिस वक्त हम बेड्स वगैरह बनाते हैं तो ये कुतरा जो है ये बेड्स के ऊपर आ जाता है और ये मल्च का काम करता है, और ज़मीन का जहाँ मॉइस्चर रिटेन रहता है, और दूसरा बात यह है कि साथ साथ ये है कि ज़मीन को नेचुरल मल्च भी मुहैया हो जाती है। तो उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर फर्दर प्रोसेस किया कि इसके बाद इसको लैंड को लेज़र लेवल किया दोबारा। हालांकि ये प्लॉट ऑलरेडी लेज़र लेवल था, लेकिन फिर भी इसको जो है ना एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये पिकनिक पे अभी शिफ्ट होने जा रहा था, बाकी फील्ड शिफ्ट हो चुका था, तो ये अभी शिफ्ट होना था, तो इसलिए इसको एक दफ़ा फिर लेज़र लेवल करवा लिया गया ताकि इन फ्यूचर जो है हमें प्रॉब्लम ना हो। तो लेज़र लेवल कराने के बाद जो है हमने इसका हार्ड पैंट दोबारा से ब्रेक करवाया। तो हार्ड पैंट भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है बाज़ दफ़ा। जो कन्वेंशनल तरीका है, रिवायती तरीका है, उसके अंदर जो है वो हार्ड पैंट दोबारा से बिल्ड हो जाता है, बन जाता है 2 से 3 साल के अंदर, दोबारा से बार बार ट्रैक्टर चलने से दोबारा हार्ड पैंट बन जाता है। लेकिन क्योंकि जो है ना इसके अंदर हार्ड पैंट ऑलरेडी थोड़ा बहुत था, तो हमने इसको हार्ड पैंट भी ब्रेक कर लिया ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से इसकी कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन करने के बाद जो है हमने इसके अंदर ये रेस बेड निकाले। तो रेस बेड जो है ये इस वक्त इसकी जो चौड़ाई है वो 42 इंच है, और लंबाई जो है इन प्लॉट्स की ये 2 एकड़ है। 2 एकड़ की लंबाई के अंदर हमने प्लॉट बनाए। प्लॉट का जो डायरेक्शन है, सिमत है, वो हमेशा शुमालन जनूबन रखी जाती है ताकि इसके अंदर से हवा का अच्छा गुजर रहे, और बाकी जो मामलात हैं और पानी जो है वो भी अच्छे तरीके से लग सके। क्योंकि हमारे जो रकबे हैं वो ये है कि यहाँ पे नहरी पानी नहीं है बिल्कुल, तो हम टोटल तौर पे ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ट्यूबवेल का पानी जो है वो वैसे भी इतने प्रेशर के अंदर नहीं होता। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि लंबे प्लाट बनाए जाएँ ताकि आसानी के साथ इसको पानी जो है वो लगाया जा सके। तो ये 2 एकड़ के लंबाई के अंदर प्लाट हमने बना लिए, और उसके बाद 42 इंच के बेड रेज कर दिए, और उसके बाद जो है ना हमने इसको कल्टीवेट इसके ऊपर जो है ना वो सोइंग स्टार्ट की। तो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सोइंग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इसके अंदर हमने जो है वो लगाए हैं एक लाइन, एक जो बेड है उसके ऊपर हमने 5 लाइनें लगाई हैं चावल की। तो इस वक्त जो वैरायटी काश्त है हमारे पास वो कायनात की है, पोसा 17-18, ये वैरायटी काश्त की है। पिछले साल हमारी एक्सपेरिमेंटल काश्त थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है ओवरऑल। लेकिन इस दफ़ा जो है ना बाज़ाब्ता तौर पे काश्त है, तो ये इस वक्त हमने इसके ऊपर लगाई हैं 5 लाइनें, जिसके अंदर लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट फासला तकरीबन 8 इंच बनता है।
तो 8 इंच के फासले के ऊपर हमने इसके अंदर प्लांट लगा दिया है। तो इस वक्त इसको शिफ्टिंग हुए तकरीबन 2 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पनीरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो है ना, हमने पहली दफ़ा जो किया वो ये है कि बेड्स के ऊपर पानी को चढ़ाया। उसकी वजह 2 वजूहत होती हैं। पहली तो वजह ये है कि इस वक्त जून का महीना चल रहा है, सख्त तरीन गर्मी है, ज़मीन का टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर सिर्फ मॉइस्चर के ऊपर प्लांट को शिफ्ट किया जाएगा, पनीरी से जब प्लांट फील्ड के अंदर शिफ्ट होता है तो उस वक्त वो बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा ज़ख्मी होता है, क्योंकि उस वक्त आप जो है ना इसको पनीरी से जब उखाड़ते हैं तो इसकी आधी जड़ें वहीं पनीरी के अंदर रह जाती हैं। तो उसकी हेयर रूट्स जो होती हैं वो डैमेज होती हैं। तो जब यहाँ पे आके शिफ्ट होता है फील्ड के अंदर, अगर फील्ड के अंदर जो जिस ज़मीन पे आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं वो ज़मीन अगर गर्म होगी तो उसकी हेयर रूट्स जो बकाया हैं वो भी जल जाएंगी और पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम बेड्स को ठंडा करने के लिए एक दफ़ा बेड्स के ऊपर पानी मुकम्मल तौर पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद हमने इसके ऊपर पौधे को शिफ्ट किया और इसके बाद हम इसकी नमी को बरकरार रखेंगे।